गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को बास। सब द्वारण को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार श्री वृषभानु की लाडली मैं तो मेरी ओर निहार। आई हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गद्दी धरूं ब्राजिए पवन कुमार। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। वीर बजरंग बली की जय हो। दुर्गा महारानी की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। खाटू नरेश की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बोलो दुर्गा महारानी की जय हो। अर्धकुमारी माता की जय हो। सरकार के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए
महावीर हनुमान जी महाराज एवं श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए समस्त स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तुमंडल, क्षेत्रपाल, बकरे आदि समस्त पीठादि देवताओं के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए कथा पंडाल में विराजमान सभी भगवत कथा अनुरागी, धर्म प्रेमी, भक्त, श्रद्धालु, श्रोतागण, भक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, सभी को मेरा प्रणाम। आइए, बड़ा सौभाग्य है हम सबका आज आपके ग्राम की इस पावन भूमि पर मां भगवती जगदम्बा अर्ध कुमारी माता के इस दरबार में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा एवं गौ गोपाल महायज्ञ आपके नगर में संपन्न होने जा रहा है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग पुनः माता रानी की कृपा से, मैं पिछली बार आपके यहाँ 2010 में डांग में जो कार्यक्रम हुआ था और 2010 के बाद 2022 में जनवरी, आज तो एक दिन जनवरी का है ना, पहला महीना कहा जाता है इसको साल का। बाकी बड़ा शुभ समय है और आज हम सब माता रानी के दरबार में पुनः उसी कथा और सत्संग के बीच आप सब लोगों से मुलाकात हो रही है। आइए, आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन बड़े भाव के साथ सब मिलकर के बोलेंगे हमारे साथ। उसके बाद चलते हैं अभी हरी कथा की ओर। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जोरदार तालियों की सेवा करते हैं। हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। देखिए, एक बार पाप और पुण्य ये दोनों सगे भाई हैं और दोनों भगवान के ही पुत्र हैं। कौन? पाप। जब हर गांव में, हर शहर में, हर नगर में
कथा भागवत होने लगी, यज्ञ हवन होने लगा, भजन कीर्तन पुण्य होने लगा, तो पाप बेचारा घबरा गया, मैं कहां जाऊं, क्योंकि जहां पुण्य होता है ना वहां पाप तो रुक नहीं सकता। पाप करे हरि सो विनय, कहाँ रहे हम जाए। पाप सीधा भगवान के पास पहुंचा, बोले प्रभु सब जगह पुण्य ही पुण्य हो रहा है, मैं कहाँ रहूं। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज जहां पुण्य होता है वहां पाप तो रुक नहीं सकता ना, और आज सब जगह हर गांव में हर शहर में जगह जगह पुण्य हो रहा है, तो मैं पाप भला कहां जाऊं, कैसे जाऊं, कहां रहूं। भगवान ने कहा बेटा पाप जहां तेरा भाई पुण्य रहता है ना तू भी वहीं पर रहना। तो पाप ने कहा महाराज जहां पुण्य होगा वहां पाप तो रुक ही नहीं सकता, मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे रहूं। तो भगवान ने कहा बेटा कीर्तन में जो मौन रहे, मेरी कथा में मेरे कीर्तन में तो पुण्य होता है, लेकिन कथा में आने के बाद कीर्तन में बैठने के बाद जो लोग कीर्तन न बोलें और ताली न बजाएं, तो कीर्तन में जो मौन रहे सुती मुख बैठो जाए। कथा में जो ताली ना बजाए और कीर्तन ना बोले ऐसे लोगों के सिर पर जाके बैठ जाओ। महाराज जिनके जो कथा में ताली ना बजाएं और कीर्तन ना बोलें ऐसे लोगों के सिर पर पाप का निवास होता है। तो देखो भैया अगर अपने सिर पर पाप को बिठाना है तो शांत बैठो, नहीं तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जोर से प्रेम से ताली बजाते हुए हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जोर से नंदनागरी नवल छैल रसिया, नंदनागरी नवल छैल रसिया, नागर चमन छेल रसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया, प्यारो कान्हा है, मोरो मन बसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया, प्यारो कान्हा है मोरो मन बसिया। कर कालिंदी कोल किलोर रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय
जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय राधा रमन हरि बोल रे, जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल। बोलो राधा रमन सरकार की जय बोलो हो, गोविंद भगवान की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। आज हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो इस पावन पुण्य समय में माघ का महीना, और कहते हैं कि माघ के महीने में अगर भगवान की कथा सुनने को मिले तो अन्य दूसरे महीनों में कथा के सुनने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है ना, अगर माघ के महीने में आप कथा सुनते हैं तो माघ के महीने में उससे दुगना पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। इस माघ के महीने की बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी महत्वता है। रामायण में लिखा है, माघ मकर गत रवि जब होई, तो तीरथ पतहि आव सबको। हर साल पूरे एक महीने के लिए, पूरे माओ के महीने भर दुनिया के जितने भी तीर्थ होते हैं ना, सारे तीर्थ प्रयागराज में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में गंगा जी में वास करते हैं। अभी माघ का महीना चल रहा है, हजारों साधु संत, जैसा कुंभ का मेला होता है ना, वैसे माघ का मेला होता है प्रयागराज में। आज वहाँ हजारों संत कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन गाते हैं, कीर्तन करते हैं। कहा गया है, धनदारा सुत लक्ष्मी, एक पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। एक पापी व्यक्ति के घर में भी पत्नी हो सकती है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो भगवान सबको देता है। भगवान जमीन, जायदाद, मकान सबको देता है। पत्नी, परिवार, बेटा बेटी सबको देता है। पत्नी सबको देता है, संतान पुत्र सबको देता है, जमीन मकान भगवान सबको देता है, सोना चांदी ये सबको देता है। लेकिन दो चीजें, संत समागम हरि कथा, एक तो संतों का मिलना और दूसरा भगवान की कथा। ये दो चीजें जीवन में हर किसी को और हर समय प्राप्त नहीं होती। ये तो तभी प्राप्त होती हैं जब जीवन में गोविंद की कृपा हो जाए, जब जीवन में परमात्मा की कृपा हो जाए। बिना भगवत कृपा के, बिना भगवान की इच्छा के बिना जीवन में ना तो संत मिलते हैं, ना ही सत्संग मिलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, बोलो राधे राधे। देखो, जो राधे राधे नहीं बोलेगा ना,
उसे बगल में बैठने वाले की सौगंध है। हाँ भैया, देखो जो ना बोले ना तो बगल वाले कहना भैया हमारा तो ध्यान रखो, ठीक है ना। बोलो राधे ही राधे। आज आप सब यहाँ आए हैं कथा पंडाल में, कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, सत्संग करने के लिए आए हैं। तो किसी व्यक्ति ने पूछा, बोले महाराज एक बात बताओ, ये सत्संग क्या है और ये सत्संग जीवन में क्यों करना चाहिए, ये कथा जीवन में क्यों सुनना चाहिए, इस कथा का जीवन में महत्व क्या है। एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, जैसे किसी कपड़े में आप रोज रोज साबुन लगाओ तो वो कपड़ा कभी गंदा होगा? बोलो, नहीं होगा। आप किसी कपड़े में रोज साबुन लगाओगे ना तो वो कपड़ा कभी गंदा नहीं होगा। और उसी कपड़े में आप अगर 2-4 महीने में, 6 महीने में, कभी 8 महीने में, कभी 1 साल में एक बार साबुन लगाओ तो उसमें दाग लग जाएंगे, उसमें धब्बे लग जाएंगे, उसमें मैल जम जाएगा, गंदगी हो जाएगी। और महाराज उस कपड़े में से तो बदबू आने, दुर्गंध आने लग जाएगी, वो कपड़ा पहनने लायक नहीं बचेगा। आप कपड़े को पहनते रोज हैं लेकिन धोते नहीं, साफ नहीं करते तो कपड़ा बेकार हो जाएगा, वो कपड़ा पहनने लायक नहीं बचेगा। और अगर तुम उस कपड़े को पहन भी लिए ना तो तुम्हारे बगल में कोई खड़ा नहीं होगा। ये हमारा मनुष्य जीवन जो है ना, एक कपड़े की तरह होता है। जैसे कपड़े को साफ रखने के लिए साबुन की आवश्यकता होती है, कपड़े को साफ रखना है तो साबुन लगाना पड़ेगा, उसी प्रकार अपने जीवन को साफ रखना है। अगर अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र रखना है, अगर अपने जीवन को जीना है तो जीवन को साफ रखने के लिए जीवन में सत्संग करना पड़ेगा। भगवान की कथा का साबुन, सत्संग रूपी साबुन जीवन में लगाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे बिना साबुन के कपड़ा गंदा हो जाता है, उसी प्रकार बिना भगवान की कथा, तो बिना साधु संगति के जीवन में हमारे जीवन में भी दोष, दुर्गुण, विकार और कई प्रकार की गंदगी, कई प्रकार के मैल, कई प्रकार की महाराज नशे आदि की प्रवृत्तियां मनुष्य के जीवन में आ जाती हैं और मनुष्य के जीवन को गंदा कर देती हैं, मनुष्य के जीवन को दूषित कर देती हैं। जैसे साबुन को, कपड़े को साफ रखने के लिए साबुन लगाना जरूरी है, उसी प्रकार अपने जीवन को साफ रखने के लिए भगवान की कथा को सुनना, सत्संग में जाना भी उतना ही जरूरी है। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, बोलो राधे राधे। कथा क्या है? किसी ने कहा, बोले महाराज हम कथा क्यों सुने, और ये कथा है क्या? ये कथा क्या है? बोले कथा जो मनुष्य के जीवन की व्यथा को मिटा दे वही तो कथा है। जो इंसान के जीवन की व्यथा को मिटा दे, जो मनुष्य के जीवन की समस्याओं को मिटा दे, जो आपके जीवन की समस्याओं को खत्म कर दे, वही तो कथा है। कथा क्या है? जो जीवन की समस्या को मिटा दे, वही कथा है। एक घड़ी आधी घड़ी आदेहु में पुण्याध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। भगवान की कथा का एक क्षण, अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, वैसे कल से कथा दोनों टाइम होगी, 12 बजे से दिन में 3 बजे तक और शाम को 7 बजे से रात के 10 बजे तक कथा होगी। अगर आपके पास दो समय का, 2 वक्त आने का समय आपके पास नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप एक टाइम कथा सुनो। संतों ने कहा, महात्माओं ने कहा, विद्वानों ने कहा, बोले आपके पास 6 घंटे का समय नहीं है, आप 3 घंटे को आओ। 3 घंटे का समय नहीं है, आप 2 घंटे को आओ। 2 घंटे का समय नहीं, आप 1 घंटे को आओ।
उतना भी नहीं तो आप आधा घंटे को आओ, और आधा घंटे का समय भी नहीं है तो आप 15 मिनट को ही चले आओ। और अगर 15 मिनट भी नहीं है तुम्हारे पास, बिजी हो, जीवन में व्यस्त हो, तो आप 15 मिनट भी ना निकाल सको, लिखा है बोले एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्याध, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। भगवान की कथा का एक क्षण, भगवान की कथा का एक मिनट, एक मिनट की कथा, एक मिनट का सत्संग भी आपके जीवन का कल्याण कर सकता है। एक मिनट की कथा भी तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक सच्ची घटना बताऊंगा आज आपको। कोई कहानी नहीं है, कोई किस्सा नहीं है, राजस्थान की एक सत्य घटना बता रहा हूं आपको। एक कोई छोटा सा गांव था, उस गांव में एक महात्मा जी कथा सुनाने आए, एक बाबा जी कथा सुनाने आए। रात्रि का समय, गांव में रात में सब लोग फुर्सत रहते हैं, खेती किसानी वाले, दुकानदार, बिजनेस वाले, नौकरी वाले, सब फुर्सत होते हैं। रात का समय था, महात्मा जी गांव के बाहर एक मंदिर था, वहां कथा सुना रहे थे। सारा गांव इकट्ठा होकर के महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए, महात्मा जी की कथा सुनने के लिए सारे गांव के लोग पहुंचे। जहां कथा का पंडाल लगा हुआ था, वहीं पंडाल के सामने से एक रोड निकला हुआ था, एक सड़क निकली हुई थी, और तमाम लोग वहां से आते जाते निकलते रहते। रात का समय एक चोर आया। रात का समय और एक चोर आया। उस चोर ने देखा कि इतना बड़ा पंडाल लगा है, कोई महात्मा जी, कोई बाबा जी बैठे हैं, कोई कथा वथा सुना रहे हैं, ये बाबा जी पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इतने सारे लोग, ये देखे तो हो क्या रहा है। अब चोर तो चोर है भाई, चोर के लिए तो कथा तमाशा है। उसको लगा हम देखें तो ये क्या नाटक है, क्या तमाशा हो रहा है, जरा देखें। एक मिनट के लिए वो चोर खड़ा हुआ, और एक मिनट के लिए महाराज जैसे वो चोर खड़ा हुआ, उसी एक मिनट में महात्मा जी का बोलना हुआ। महात्मा जी बोले, भैया जीवन में 3 बातों को याद रखना तो कल्याण हो जाएगा। महात्मा जी अपने भक्तों को सुना रहे थे, बोले भैया जिंदगी में 3 बातों को याद रखना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। कौन कौन सी? पहली बात कभी झूठ मत बोलो। दूसरी बात, जिसका खाओ उसका निभाओ। और तीसरी बात, जो करो सोच विचार करके ही करो। ये 3 बातें अगर जिंदगी में अपना लोगे ना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। चोर को लगा ये बाबा लोग हैं, ऐसे बोलते रहते हैं, अरे काय को इनके चक्कर में पड़े, अपना काम करें। महाराज वो चोर अपना हथियार कंधे पे रखे चल पड़ा, और चलते चलते थोड़ी दूर निकला, लेकिन उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में तो वही बात चल रही थी। महात्मा जी क्या बोल रहे थे? महात्मा जी कह रहे थे कि पहली बात, कभी झूठ मत बोलो। दूसरी बात, जिसका खाओ उसकी निभाओ। और तीसरी बात, जो करो सोच विचार करके करो। ये 3 बातें अगर जिंदगी में अपना लो तो कल्याण हो जाएगा। तो चोर सोच रहा है क्या वास्तव में कल्याण हो जाएगा? चोर को लगा एक बार हम भी आजमा के देखते हैं। चोर को लगा कि हम भी मुसीबत के मारे जंगल में भटक रहे हैं, एक बार हम भी जरा आजमा करके देखते हैं वास्तव में महात्मा जी की बात में कितनी दम है, जरा देखें तो सही। आज वही चोर राजा के खजाने में गया चोरी करने। राजा के खजाने में महाराज जैसे उसने प्रवेश किया, राजा की 4 सिपाही दरवाजे पर खड़े हैं। चारों सिपाही डंडा लेकर के दौड़े, बोले कौन है? अब सिपाहियों का काम है, जो भी आएगा
अरे भाई आधी रात में बिना जाने पूछे, बिना आज्ञा के, बिना अनुमति के कोई अंदर जाएगा तो पूछेंगे नहीं क्या कौन है? चोर को लगा महात्मा जी ने कहा था झूठ मत बोलो, जो होगा सो देखा जाएगा, आज झूठ नहीं बोल रहा। महाराज वो चोर सीना तान के वहीं पर खड़ा हो गया, ऐसे हाथ बांध के, और जोर से बोलता है मैं चोर, मैं चोर। दूसरा सिपाही जमीन में डंडा ठोकते है, कौन है? बोले सुनाई नहीं देता है क्या, कहा ना कि चोर। तीसरा सिपाही बोला भैया ये कैसा चोर है? चोर आदमी अपने आप को चोर बोलता है क्या? कोई आदमी चोरी करने आए और गलती से पकड़ा जाए, आप पूछो कौन, तो ये कहेगा कि हम चोर हैं। बोलो कहेगा क्या? नहीं कहेगा ना। या तो किसी को देख करके चोर भागेगा, या तो छुपेगा, और पकड़ा गया तो बचने के लिए बहानेबाजी करेगा, कुछ बात बनाएगा, लेकिन ये तो नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं। तीसरे वाले सिपाही ने एक बार फिर से पूछा ए कौन है? अरे बोले कहा ना कि चोर। चौथा वाला सिपाही बोला भैया ये चोर तो नहीं लगता है। तो बोले चोर होता तो सिपाहियों को देख के खड़ा रहता क्या? अगर चोर होता तो ये खड़ा नहीं रहता, ये भाग जाता, ये चोर नहीं है। तो बोले ये तो राजा का कोई खास आदमी लगता है, जो इतनी रात में राजा को कोई गुप्त समाचार, कोई सूचना देने के लिए भीतर जा रहा होगा राजा के पास। ये चोर तो नहीं लगता है, ये राजा का कोई खास आदमी लगता है। बोले हाँ तुम ठीक कहते हो महाराज। चारों सिपाही बोले दूर दूर खड़े हो गए, बोले भैया राजा का खास आदमी लगता है, रोको मत इसको, जाने दो। चारों सिपाही दरवाजे पर खड़े हैं और चोर सीधा अंदर। और चोर जैसे ही अंदर पहुंचा तो सोच रहा है, बोले बाबा जी की बात में बड़ी दम है। बाबा जी ने कहा था झूठ मत बोलो, हमने झूठ बोलना छोड़ दिया तो बच गया। हमारा चोर तो चोर है। चोर सीधा राजा के महल में पहुंचा, खजाने में पहुंचा, और खजाने में जाकर के उसने एक कपड़ा जो सिर पे बांधा था ना, वो कपड़ा निकाला, और कपड़ा निकाल करके जमीन में बिछाया। बड़े बड़े हीरे मोतियों की थाल भरे रखे हैं, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात जो मिला सब महाराज पोटली में बांधा, और बांध के पोटली रखी कंधे पे। बोले आज तो आनंद हो गया। बांध के पोटली चलने लगा। जब पोटली बांध करके चलने लगा तो याद आया भैया इतना धन सोना चांदी लेके जाएंगे कहाँ? जंगल में। क्योंकि चोर हैं, चोर हैं तो गांव में, बस्ती में, शहर में तो जा नहीं सकते, जाना तो पड़ेगा हमें जंगल में। और महाराज कई दिन से भूखा प्यासा जंगल में भटक रहा हूं, कई दिन से भूखा प्यासा मारा मारा फिर रहा हूं। जंगल में खाने को कुछ मिलेगा नहीं। खाने की व्यवस्था तो शहर में, बस्ती में, बाजार में हो सकती है, और बाजार में जा नहीं सकता। अब भैया आदमी के पास कितना भी धन हो, कितना भी पैसा हो, कितना भी सोना चांदी हो, लेकिन खाएगा तो अन्न ही ना। कोई सोना चांदी खाता है क्या? है? जिनके पास ज्यादा धन हो, ज्यादा पैसा हो, तो क्या वो नोट चबाते हैं? क्या वो सोना खाते हैं? नहीं। आपके पास कितना भी धन हो, कितनी भी संपत्ति हो, कितना भी पैसा हो, लेकिन खाएगा तो दाल रोटी ही ना, खाएगा तो अन्न ही ना। उसको लगा बोले भैया क्या करें, व्यवस्था कहाँ से होगी? उसने सोने चांदी की पोटली बांधी, कंधे पर रखी। बोले अपने को भैया बाजार में जाना नहीं तो फंस जाएंगे, जंगल में चलते हैं। लेकिन जंगल में भी खाने को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सोना तो है, पैसा तो है, लेकिन खाने की व्यवस्था नहीं है। तो क्यों ना आज राजा के महल में कुछ खाने पीने की व्यवस्था देख ली। क्यों ना कुछ राजा के महल में खाने पीने की व्यवस्था देख लूं। पोटली रखी कंधे पे, और खजाने से निकल करके सीधा भंडार घर में पहुंचा, और भंडार घर में जाकर के देखा तो राजा के महाराज भंडार में रात्रि का बचा हुआ भोजन। अब राजा के भंडारे में क्या कमी? बढ़िया देसी घी की पूरी,
हलवा, खीर, सब्जी, व्यंजन, तमाम प्रकार के पकवान रखे हैं। उसने खूब चकाचक महाराज पेट भर के डट के भोजन किया। भोजन किया बोले आज तो आनंद हो गया। और महाराज खूब अपना चकाचक भोजन करके पेट पे हाथ फेरा और उठाया, पोटली लेकर के कंधे पे रखा। और जैसे ही चलने को तैयार हुआ तो याद आया, अरे महात्मा जी ने कहा था कि जिसका खाओ उसकी निभाओ। ये तो पूरा गड़बड़ हो गया। मैंने राजा का अन्न खा लिया और राजा की चोरी कर रहा हूं। राजा का अन्न खाया है और राजा की ही चोरी कर रहा हूं, ये तो गड़बड़ हो गया। जब जब महात्मा जी की एक बात मानी है तो जिंदगी में एक बार तो तीनों बात मान के देखना है, आखिर होता क्या है। अरे चोरी करने के लिए इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं और चोरी कर लूंगा, लेकिन अब राजा के घर में चोरी नहीं करना। विचार बदल गया, भाव बदल गया। तुरंत महाराज तुरंत उठा करके महाराज वो पोटली, कंधे से वो पोटली उठाई, वहीं नीचे छोड़ी। बोले राजा का अन्न खाया है तो राजा की चोरी नहीं करना। अब वहीं पर छोड़ करके महाराज वो चल पड़ा। और जब सुबह हुआ तो सुबह होते ही राजा के महल में तो शोर मच गया, खलबली मच गई। राजा के महल में चोरी हो गई, राजा के महल में चोरी हो गई, चारों तरफ शोर मच गया। एक सिपाही आया, बोले महाराज चोरी तो हुई लेकिन माल मिल गया। कहाँ मिला? बोले महाराज किसी ने खजाने से उठा करके भंडार घर में छोड़ दिया। राजा को लगा, बोले भैया एक जगह से उठा के किसी ने दूसरी जगह रखा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है किसी ने, या तो कोई चोर हमारे महल के अंदर ही है। नहीं तो चोर आया, एक जगह से उठाया सामान और दूसरी जगह छोड़ के भाग गया, इसका मतलब क्या है? चोरी करने का मतलब क्या है? चोरी क्यों की उसने? राजा को लगा मैं जानना चाहता हूं ये चोरी किसने। राजा ने पूरे गांव में ढोल बजवा दिया। बोले जो भी चोर का पता बताएगा या जिसने चोरी की है वो मेरे सामने आएगा, उसको इनाम दिया जाएगा, उसको पुरस्कार दिया जाएगा। मैं देखना चाहता हूं कि ये चोरी क्यों की और किसने की, मैं जानना चाहता हूं। सुबह होते ही महाराज जैसे उस चोर को पता लगा, दौड़ता हुआ आया राजा के सामने, हाथ जोड़ के बोले महाराज क्षमा करें, जो भी दंड देना चाहें सो दें, लेकिन चोर मैं ही हूं, चोर मैं ही हूं महाराज, चोरी मैंने ही की है। राजा ने कहा कि तू सत्य बता, क्या चोरी तूने की है? बोले बिल्कुल महाराज। एक बात कहूं, चोर तो हूं लेकिन ईमानदार हूं। चोरी तो करता हूं लेकिन झूठ नहीं बोलता। तो राजा ने कहा कि सत्य बता, क्या चोरी तूने की है? बोले बिल्कुल महाराज, चोरी मैंने की है। तो ये बता कि जब चोरी तूने की, तू हमारे महल के अंदर आया तो क्या तेरे को कोई सिपाही नहीं मिला? हजारों सिपाही महल के चारों तरफ खड़े हैं, है? इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद तू अंदर आया कैसे? किसी सिपाही की मिली भगत से आया या कैसे आया? तू कहता है ना कि मैं झूठ नहीं बोलता, तो सत्य बता, तू अंदर आया कैसे? क्या तेरे को सिपाही नहीं मिला? बोले महाराज बिल्कुल मिले, एक नहीं दो नहीं, आपके चार चार सिपाही मिले। अच्छा, चार चार सिपाही मिले? बोले हाँ। तो उन सिपाहियों ने तेरे को रोका नहीं, टोका नहीं, पूछा नहीं? आपके सिपाहियों ने कहा कौन? तो महाराज मैंने कहा ना कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने कहा मैं चोर। अब आपके सिपाहियों ने मुझे क्यों नहीं पकड़ा ये तो उनसे पूछो महाराज, मुझे क्या पता। मेरा काम है चोरी करना। आपके सिपाहियों ने कहा कौन? मैंने कह दिया चोर। अब आपके सिपाहियों को पकड़ना था, उन्होंने नहीं पकड़ा। अब उन्होंने अपना काम नहीं किया तो मैं तो चोर हूं, अपना काम करूंगा। मैंने माल उठाया, मैंने चोरी की। अच्छा तो एक बात बता भैया, तूने चोरी की, माल उठाया, तो पर तू लेकर गया क्यों नहीं?
एक जगह से उठा के दूसरी जगह छोड़ के क्यों भाग गया भाई, इसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों किया तूने? एक जगह से माल उठा के दूसरी जगह छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया तूने, क्या कारण? बोले महाराज सत्य बताऊं, मैं तो ठहरा चोर। सत्य बताऊं महाराज, मैं तो ठहरा चोर। जिंदगी में कभी कथा सुनी नहीं, जिंदगी में कभी सत्संग किया नहीं, भजन कीर्तन किया नहीं, कभी किसी साधु महात्मा के पास गया नहीं। आ रहा था तुम्हारे महल में चोरी करने, रास्ते में एक बाबा जी बैठे कथा सुना रहे थे, मैं तो ठहरा चोर, क्या समझे कथा बता। आ रहा था तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए, रास्ते में महात्मा जी की बात, तो महात्मा जी अपने भक्तों को, अपने श्रोताओं को समझा रहे थे। उन्होंने 3 बातें बताई, मुझे महात्मा जी की वो 3 बातें बड़ी अच्छी लगी, बात जम गई। महात्मा जी ने कहा कभी झूठ मत बोलो, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। महात्मा जी ने कहा था कि जिसका खाओ उसकी निभाओ। मालिक मैंने चोरी तो की, लेकिन मैं जब तुम्हारे घर में आया, महल में आया, तो मेरे को भूख लगाई, कई दिन से भूखा था, भूख बहुत तेज लग रही थी, और मुझे भूख लगी तो मैंने आपके घर का अन्न खा लिया। और मालिक अब आप ही बताओ, जब आपके घर का अन्न खा लिया, जब आपके घर का नमक खा लिया, तो आपकी चोरी कैसे करता? जब आपके घर का नमक खाया है, जब आपके घर की, महाराज आपके घर का अन्न खाया है, तो महात्मा जी ने कहा था कि नमक खाओ तो नमक हरामी मत करना, जिसका अन्न खाओ उसकी निभाओ। मालिक मेरे को लगा कि चोरी करने के लिए इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं और चोरी करूंगा, लेकिन अब राजा की चोरी नहीं करना, क्योंकि राजा का अन्न खाया है, इसलिए आपका माल जितना उठाया था वहीं छोड़ के निकल गया बाहर। राजा को लगा ऐसा आदमी तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, इतना ईमानदार आदमी। ये तो महाराज रात के अंधेरे में खा भी जाता और ले भी जाता, लेकिन इसने रात के अंधेरे में अपनी निभाई, अपने धर्म को निभाया, अपने सत्य को निभाया, अपनी ईमानदारी को निभाया। लोग खाते हमारा है और निभाते दूसरों की है। ऐसा ईमानदार आदमी तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा भैया। राजा प्रसन्न हो गया और राजा ने कहा कि तेरी ईमानदारी को देखते हुए आज से तुझे हमारे राज्य का महामंत्री बनाया जाता है। तेरी ईमानदारी को देखते हुए आज से तुझे हमारे राज्य का महामंत्री बनाया जाता है। महाराज राज्य का महामंत्री बना दिया गया। अब कहां तो चोर और कहां राज्य का मंत्री। राजा के महल में रहने को जगह मिल गई, मंत्री बन गया, बड़े ठाट बाट हो गए। महाराज सेवा करते करते बहुत दिन हो गए, अब जीवन बदल गया। एक दिन उसी चोर ने, उसी मंत्री ने राजा के सामने जाकर के प्रार्थना की। बोले महाराज एक प्रार्थना, एक निवेदन करना चाहता हूं। क्या बोलो? महाराज एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि आज से बहुत साल पहले मुसीबत का मारा अपना घर, पत्नी, परिवार छोड़ करके भाग गया था, जंगल में चोर बन गया था। मुसीबत का मारा भाग गया, जंगल में चला गया, अधर्म करने लगा, पाप करने लगा, चोरी करने लगा। और मालिक कई वर्ष हो गए जब से लौट करके आज तक अपने घर वापस नहीं गया। पता नहीं पत्नी होगी नहीं होगी, परिवार होगा नहीं होगा, मकान क्या होगा, कुछ पता नहीं। महाराज हमने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, और हमारे साथ हमारी पत्नी ने भी बहुत दुख देखे हैं। अगर आप कह दो तो अपनी पत्नी को भी यहीं पर ले आऊं और आनंद से यहीं पर रह करके आपकी सेवा करूं। राजा उसकी सेवा से बड़ा प्रसन्न था। राजा ने तुरंत आदेश दिया, बोले जा इसी वक्त शाम को जा और रात में ही अपनी पत्नी को लेकर के सुबह होने के पहले वापस लौट के आना। सुबह होने के पहले अपनी पत्नी को लेकर के रात में ही वापस आ जाना और यहीं महल में रहना और आनंद से तुम पति पत्नी यहां रह करके राज्य की सेवा करना।
महाराज मंत्री बन गया, बड़े ठाट बाट हो गए, घोड़े पर बैठा और घोड़े पर बैठ करके तुरंत बगल में तलवार रखी है, दौड़ता हुआ आधी रात में अपने गांव पहुंचा, अपनी पत्नी को लेने के लिए पहुंचा। और महाराज जब अपनी पत्नी को लेने के लिए पहुंचा तो क्या देखा, आज उसकी पत्नी उसी टूटी हुई झोपड़ी में सो रही है। आज भी उसकी पत्नी उसी झोपड़ी में सो रही है, लेकिन आज उसकी पत्नी के बगल में एक जवान आदमी लेटा हुआ है, एक जवान पुरुष बगल में सो रहा है, उसी बिस्तर पर सो रहा है। उसने दूर खड़े खड़े देखा अपनी पत्नी को, पत्नी के बगल में एक आदमी, एक जवान पुरुष को लेटा हुआ है। ये पुरुष, ये आदमी कौन है? विचार किया, नहीं ऐसा तो नहीं, मेरी पत्नी ने मेरे जाने के बाद दूसरा विवाह तो नहीं किया, और अगर ऐसा किया है मेरी पत्नी ने तो अभी का अभी दोनों को खत्म कर दूंगा, दोनों को अभी का अभी मार दूंगा। भयंकर गुस्सा आया, तलवार निकाली, अपनी पत्नी को काट डालूंगा तुरंत। जैसे ही तलवार निकाली उसी समय महात्मा जी की वो तीसरी वाली बात भी याद आ गई। महात्मा जी ने कहा था, जो भी करो सोच विचार करके ही करो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। बिना विचार किए किया गया काम जीवन में हमेशा गलत ही होता है। एक पुरानी कहावत है, बुजुर्ग लोग कहते हैं कौवा कान ले गया। एक कहावत है, कौवा कान ले गया। किसी ने कह दिया, बोले भैया तुम्हारा कान तो कौवा ले गया। अब तुमने कान तो देखा नहीं और कौवे को ढूंढते फिरो दुनिया भर, कौवा खाएं कौवे को ढूंढो। अरे भले आदमी पहले देखो तो सही तुम्हारा कान है कि ले गए। तुमने कान देखा नहीं और कौवे के पीछे भागते फिरो। कहने का मतलब है किसी चीज की सच्चाई को आपने देखा नहीं, हकीकत बात आपको पता नहीं है, आपने जो सुन लिया वो आप भी दुनिया में गाते फिरते हो, वो आप भी चिल्लाते फिरते हो। मेरे भाई जब तक अपने कानों से न सुनो, जब तक आंखों से न देखो, तब तक हर बात पर विश्वास करना अच्छी बात नहीं। किसी ने कोई अफवाह फैला दी, आप भी उसी अफवाह में हाँ हाँ भैया हमने भी ऐसे ही सुना है। अरे सुना है, लेकिन सत्यता क्या है वो तो देखो पहले। क्योंकि कानों से सुनी गई हर बात कभी कभी सच नहीं होती। महाराज उसको, उस व्यक्ति को लगा, उस मंत्री को लगा, उस चोर को लगा, एक बार महात्मा जी की जब दो बातें मानी हैं तो एक बात और मान लो, एक बार जरा पूछूं तो सही, एक बार जरा देखूं तो सही, वास्तविकता क्या है, सही बात क्या है। हकीकत बात क्या है। तुरंत महाराज घोड़े से नीचे उतरा, उसको लगा एक बार पूछ तो लूं पत्नी से, एक बार पूछ लूं, मारना होगा तो तलवार हाथ में है मार दूंगा, लेकिन पता तो करूं कि वास्तविकता क्या है। तुरंत महाराज घोड़े से नीचे उतरा और अपनी पत्नी के लिए आवाज लगाता है, देख इतने वर्षों के बाद आज मैं तुझे लेने के लिए तेरे घर आया, इतने वर्षों के बाद आज मैं तुझे लेने के लिए आया हूं। महाराज आधी रात का समय उसकी पत्नी ने जब अपने पति की आवाज को सुना, तुरंत बिस्तर से उठी और उठ करके दौड़ लगाई और भागती हुई सीधी महाराज वो पत्नी दौड़ करके अपने पति के पैरों से, चरणों से लिपट करके रोने लगी, स्वामी कहाँ थे आज तक आप, कहाँ चले गए थे आप, इतने वर्षों के बाद, इतने सालों के बाद आज हमारी याद कैसे आ गई आपको, आज हमारी याद कैसे, कहाँ चले गए थे। लेकिन उस आदमी के दिमाग में तो वही बात चल रही थी। उसने धक्का दिया, बोले दूर हट, पहले तो ये बता तेरे बगल में सोने वाला
इस बिस्तर पर लेटने वाला ये व्यक्ति, ये इंसान कौन है, ये आदमी कौन है? उसने कहा कि स्वामी आप जानना चाहते हैं कि आदमी कौन है? आप जानना चाहते हैं कि आदमी कौन है? आज आप हमसे पूछ रहे हैं कि आदमी कौन है? आपके जीवन में थोड़ी सी मुसीबत क्या आई, आपने अधर्म का रास्ता अपना लिया, आपने पाप का रास्ता अपना लिया। मुसीबतें, समस्याएं, संकट, दुख, परेशानियां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन इंसान परेशानियों के आने पर, समस्याओं के आने पर अपने धर्म को नहीं छोड़ता, अपने सत्य को नहीं छोड़ता, अपने रास्ते को नहीं छोड़ता। जीवन में मुसीबत क्या आई, आपने अपना रास्ता छोड़ दिया, आपने पत्नी को त्याग दिया, आपने अधर्म का रास्ता अपना लिया, आप अपने घर को छोड़ करके भाग गए, जंगल में चले गए, आप चोरी करने लगे, डकैती करने लगे, लोगों को मारने लगे, हत्याएं करने लगे, आप अधर्म के रास्ते पर गए, आप पाप का काम करने लगे। और आप हमसे पूछ रहे हैं ये आदमी कौन है? जानना चाहते हो ये आदमी कौन है? आज से 20 साल पहले जिस बच्चे को तुम हमारे गर्भ में छोड़ करके भाग गए थे ना, ये वही 20 साल का जवान तुम्हारा बेटा है और मैं तुम्हारी पत्नी हूं। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा एक अकेली स्त्री कैसे तो बच्चे को जन्म देगी, कैसे अपने जीवन का गुजारा करेगी। एक अकेली स्त्री के जीवन में कितना संकट होता है, कितनी समस्याएं होती हैं, कितनी परेशानियां होती हैं। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि एक अकेली स्त्री क्या करे। आपने ना अपनी पत्नी के बारे में सोचा, ना अपने बच्चे के बारे में सोचा, ना अपने घर मकान के बारे में सोचा, ना अपने परिवार के बारे में सोचा। और आप आज हमसे पूछ रहे हैं ये आदमी कौन है? ये 20 साल का जवान तुम्हारा बेटा है, जिसको मैंने पाल पोस के बड़ा कर दिया, उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। और आज आप हमसे पूछ रहे महाराज, उस मंत्री के, उस चोर के, उस व्यक्ति के हाथ से वो तलवार तो जमीन में छूट गई। तलवार हाथ से छूट गई, जमीन में गिर पड़ी, आंखों में आंसू भर आए और शरीर कांपने लगा। हे भगवान, अगर मैंने महात्मा की तीसरी वाली बात नहीं मानी होती ना, तो आज मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा वंश आज मेरे ही हाथों से सर्वनाश हो चुका होता। महाराज, पहली बात मानी तो सिपाहियों के हाथों मरने से बचा, दूसरी बात मानी तो चोर से मंत्री बना, और तीसरी बात मानी तो आज कई वर्षों से बिछड़ा हुआ परिवार मुझे वापस मिल गया। दौड़ करके तुरंत महाराज अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को गले से लगाया। हे भगवान, आज अगर मैंने बात नहीं मानी होती ना, तो मेरा परिवार, मेरा सब कुछ आज मिट गया होता। 1 मिनट की कथा सुनी, 1 मिनट की कथा सुनी रास्ते में चलते हुए, तो इतना सब कुछ मिल गया। और अगर 7 दिन की कथा नियम से सुनी होती तो जीवन में कितना कल्याण हो गया होता। प्रेम से बोलो राधे राधे। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, यही है राम कथा, यही है कृष्ण कथा, यही है राम कथा, यही है कृष्ण कथा, यही है राम कथा, यही है कृष्ण कथा, यही है राम कथा, यही है कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, यही है राम कथा, यही है कृष्ण कथा, यही है राम कथा, यही है कृष्ण कथा। ऊपर हाथ खड़े करके जोर से सभी लोग
राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, सुंदर सुहाग बिहार। संशय विहंग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन। हारी सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमंत जथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविध सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहूँ सुनो सब विधि बहु संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमंत जथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। यही है अमर कथा, यही है राम कथा, यही है राम कथा, यही है कृष्ण कथा। यही है राम कथा, यही है कृष्ण कथा, यही है राम कथा, यही है कृष्ण कथा। बोलो भागवत महापुराण पुराण की जय।